हाँ जी। तो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल से सबने आज का टॉपिक देख ही लिया होगा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, हम स्टूडेंट्स के लिए जो कि रोज पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। किसी को मतलब ही नहीं समझ आ रहा हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमें बस मम्मी पापा ने कह दिया बेटा स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज जाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, पढ़ाई करके एग्जाम देके, है ना। लेकिन हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यही समझने आए हैं सबसे पहले तो कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी एट ऑल। दैट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो हम बात करने वाले हैं पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई क्या है यार? देखो, हम ना बचपन से ही स्कूल में यही सिखाया जाता है हमें कि भाई पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे यार। ये सब चलो, इसको असाइड रखो, लेकिन तुम्हें अपना रीजन पता होना चाहिए कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। जैसे कि फॉर मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं अब कॉलेज में आ गया हूँ, तो मेरे कॉलेज एग्जाम्स होते हैं और फिर एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस कि यहाँ पता है एक में सिलेबस दस आएगा, एक में थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो वो हिसाब से पढ़ना, एक अप्रोच फॉलो करना, उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना। क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं ना भाई, हम तो एक आध दिन पहले पढ़ लेंगे, छोड़ देंगे यार। फॉर सम केसेस इट इज पॉसिबल कि अगर तुमने क्लासेस ली हैं, तुम्हें बस रिवाइज करना है, तुम कंसेप्ट से फेमिलराइज हो, तो श्योर शॉर्ट सर कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो ऐसे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बहुत ही एक वाइड स्पेक्ट्रम की बात करूँ, एक बहुत ही, इफ आई टॉक अबाउट a wide variety of students who are studying for multiple exams, for example कोई जेई की पढ़ाई कर रहा है, कोई नीट की पढ़ाई कर रहा है यार, कोई यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है। देखो, मैंने इनमें से सिर्फ जेई की पढ़ाई किया। एंड मैं अपना तो चलो छोड़, एग्जांपल अपना नहीं लूंगा। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द जनरल फैक्ट हियर। ठीक है कि यार देखो, सब कुछ पॉसिबल है अगर तुम ठान लो कि भाई हाँ मेरे को ये ही करना है। और मेरे को क्यों करना है, तुम्हें तुम्हारा अगर वाई, द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज योर वाई, द वाई इज क्लियर कि मेरे को ये क्यों करना है, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू कोई भी काम करना। फॉर एग्जाम्पल भाई, किसी को ये है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। ठीक है, किसी को बचपन से ड्रीम है कि यार मेरे को डॉक्टर ही बनना है, मेरे को ऐसे सर्व करना है, लोगों की हेल्प करनी है। फिर किसी का ये पर्पस है लाइफ में, तो भाई ये एक स्टेप है, ये एक फेज है ऑफ द होल प्रोसेस टू बिकम द डॉक्टर। एंड उसके लिए अगर भाई तुम डिटरमाइंड हो इस लेवल पे कि हाँ भाई मेरे को तो बनना ही है, मैं तो कुछ भी करने को रेडी हूँ, तो तुम्हारा वाइब बिल्कुल इस लेवल पे क्लियर है कि तुम भाई सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के वो चीज़ करने लग जाओगे। एंड ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धीरे धीरे हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, हम फुलफिल करना चाहते हैं ताकि हम अपने गोल्स को और अच्छे मार्क्स लेके आए। ये हमारा सबसे नंबर वन प्रायोरिटी बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमें हमारा क्यों क्लियर हो गया, क्यों हमें क्यों करना है। सपोज किसी को डॉक्टर बनना है और उसकी बचपन से इच्छा ये है, वो जो भी है, ठीक है, वो अगर उसका एस्पेक्ट स्ट्रांग है कि हाँ भाई मेरे को ये इसलिए करना है। अब दूसरा पॉइंट क्या आ गया? दूसरा पॉइंट आ गया भाई अपना, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपना टारगेट स्कोर सेट करो। मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहा है उसने आज तक कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी है, कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है, वो पहली बार किसी एग्जाम को क्लियर करना चाह रहा है। तो भाई तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना एक बेसिक टारगेट स्कोर सेट करो। ऑब्वियसली एम फॉर 100%, लेकिन तुम्हें अभी अपनी वो तो पता है काइंड ऑफ औकात कि भाई मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ, वेयर डू आई स्टैंड राइट नाउ। अगर मेरे को अभी ये पेपर दे दिया जाए मैं कितना स्कोर कर लूंगा, है ना। तो अगर हमें इसको ढंग से परफेक्ट करना है, then that we have to set our target score कि भाई चलो अभी मैं मान के चलता हूँ मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की, मैं 40% ला सकता हूँ, मैं अपना 50% ला सकता हूँ, लेकिन मेरे को अगर 100% लाने हैं तो उसके लिए मेरे को इतने एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है अलग अलग टाइप के लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी को नहीं लाने होंगे 100% भाई, कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट भी करना चाहता है। लेकिन उसमें भी किसी को एस करना है कि मैं अगर 60% कर रहा हूँ तो 60% बढ़िया करके लेके आऊंगा। ये पर्पस है मेरा कि भाई जो अपना जिसको सही लगता है वो उस हिसाब से प्रिपरेशन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना टारगेट स्कोर सेट रखो प्रॉपरली कि हाँ मेरे को इतने तो लाने ही लाने हैं, इससे कम मेरे से बर्दाश्त नहीं होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली भाई इफ यू आर डूइंग इट फॉर समथिंग, तुम कुछ तो एम करके चलोगे ना कि हाँ इतना तो भाई चाहिए ही मेरे को। चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस कट करना। अब भाई ये तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा कि आज की डेट में फोन डिस्ट्रैक्शन इतने सीरियस लेवल पे है, इतने सीरियस लेवल पे जिसकी कोई हद नहीं है। पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग देयर लॉट ऑफ टाइम ऑन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विच इज डेंजरस फॉर देम। क्योंकि भाई तुम्हारा गोल है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या XYZ कुछ भी करना है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो ऑन द कॉन्ट्ररी, पढ़ने के अलावा टाइम खोटी कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं बैठता इस पे या मैं नहीं करता, ऑब्वियसली मैं भी स्क्रॉल करता हूँ, मैं भी मन करता है भाई देख ले क्या चल रहा है, लेकिन देयर इज अ टाइम
4 घंटे 5 घंटे में एक बार 10 मिनट के लिए फ़ोन खोल के देख लिया, अच्छा अच्छा ये चल रहा है, हटा दो, ठीक है। दैट इज़ एक्सेप्टेबल कि हाँ भाई इंसान काम वाम करके एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको चाहिए थोड़ा सा ब्रेक, बिल्कुल फाइन है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि छोड़ दो ये सब। देखो हाँ, अगर बिल्कुल तुमसे वो अवॉइड नहीं हो पाता है तो एक्सट्रीम से ही चालू करो, छोड़ दो, डीएक्टिवेट मार दो, ठीक है। थोड़े दिन के लिए उसके बिना रह के देख लो, एक बार उसके बिना रहने की आदत डल गई, फिर तुम अगर थोड़ी सी देर के लिए उसको यूज़ करोगे ना, तो तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा इतना, क्योंकि तुम अपनी हैबिट ही ऐसी बना चुके हो कि हाँ भाई अब तो मैं रह सकता हूँ इसके बिना थोड़ा सा, ठीक है। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं तुम्हें कट करनी है, मिनिमाइज कर दो। कुछ बिल्कुल एंटी सोशल मत बनो। ये नहीं कि मैं दोस्तों से बात नहीं करूंगा, मैं घर वालों से बात नहीं करूंगा, ये सब नहीं करना, ये बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। इससे तुम्हारे ब्रेन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, और जो तुम काम करना चाह रहे हो वो भी ढंग से नहीं होगा। कि भाई हमने एक चीज़ के चक्कर में इतने सारे कॉम्प्रोमाइज, इतने सारे इस लेवल पे कर दिए कि हमसे वो चीज़ जो हम करना चाह रहे हैं वो भी ढंग से नहीं हो रही। दैट इज़ नॉट राइट। अपना पूरा वर्क लाइफ बैलेंस करके तुम्हें चलना है, स्टडी लाइफ बैलेंस इस केस में इस चीज़ को कह लो, ठीक है। तो ये तो हो गई डिस्ट्रैक्शंस की बात, ये आपको कट करनी है। आपको अपने पे कठोर बनना पड़ेगा, आपसे नहीं होता है। आप मम्मी दोस्त भाई बहन किसी की जिम्मेवारी लगाओ कि मेरे को अपना ये अचीव करना है, मेरे को ये कट करनी है। मैं ये यूज करता हुआ पाया गया, फोन गेम खेल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ दोस्तों के साथ, मेरे को टोक देना, मेरे को रोक देना, मेरे को याद दिला देना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दैट इज वाई स्टार्टिंग में ही कह दिया मैंने, वाई इज इम्पोर्टेंट, कि तुम क्यों कर रहे हो, ताकि तुम अपने गोल की तरफ स्टिक करके रहो, ठीक है। उसके बाद आता है अपना टाइम मैनेजमेंट। भैया हमने क्यों बता लिया अपना, हमने अपना टारगेट स्कोर सेट कर लिया, हमने डिस्ट्रैक्शंस भी कट कर ली। अब टाइम है तो 24 घंटे ही, 24 घंटे भी छोड़ो। तुम मान के चलो किसी बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 11th में आ गए हो, 2 साल बाद नीट है तो तुम्हारे पास 2 साल नहीं है। एक एक दिन एक एक करके एक एक करके एक एक करके ऐसे निकलता जाएगा, और है उसमें 24 घंटे ही। 8 घंटे सोना है, या वो सोने का तुम जैसे भी मैनेज कर रहे हो, क्योंकि तुम अगर पढ़ रहे हो, तुम क्लासेस जा रहे हो, फिर तुम ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, उसके बाद सेल्फ स्टडी, तो सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम देख लो यार, तुम ये सब अपना कैसे मैनेज कर रहे हो, तो मैं किसी को कह नहीं सकता कि कैसे करना है, ये तो सब अपना भली बातें जानते हैं। लेकिन हाँ, इस बीच अपना टाइम मैनेज करना, रेगुलेट करना अच्छे से, कि इतना टाइम इसको देना है, उतना टाइम उसको देना है, ठीक है। वेग स्केड्यूल बना लो, एक इतना डिसाइड कर लो कि ओके आज इतना टाइम इस चीज़ को, इतना टाइम इस चीज़ को, इतना टाइम इस चीज़ को। नहीं हो पाता उस दिन जैसे तुमने सोच रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट डे फिर ट्राई कर लेना। लेकिन द मेन थिंग इज यू डोंट हैव टू गिव अप। भाई बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत सारे आएंगे। कई कई दिन ऐसा करेगा आज काम पढ़ना ही नहीं, मन ही नहीं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा इससे। क्या हो क्या रहा है इससे यार। देखो आज तुम्हें उसका रिजल्ट ना दिखे, और एक बहुत ही अच्छी बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी कोई कर्म को पल के इच्छा में नहीं करना, ये भाई अपनी फिलॉसफी में लिखा है। तो आई वाज सेइंग कि भाई टाइम मैनेज करना अच्छे से, अपना एक कैलेंडर में रफ ड्राफ्ट बना लो कि अच्छा 1 महीने में इतना अचीव करना है, विद इन 3 मंथ्स मेरे को ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स में मैं हो जाना चाहिए मास्टर। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर तुम्हारा कोई जेई टाइप लेवल का एग्जाम है उसके लिए, या फिर स्कूल लेवल बोर्ड एग्जाम्स पे। भाई बोर्ड में भी भाई ऑब्वियसली तुम अपना लाइफ का अच्छा खासा पार्ट दे रहे हो पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, अलग से पढ़ने के लिए, तो वो एग्जाम्स भी भाई मैटर करते हैं ऑब्वियसली। अच्छा स्कोर करोगे तो उसमें तुम्हारे लिए बढ़िया आगे जाके। उसके बाद ये टाइम मैनेजमेंट का हो गया, ऐसे ऐसे सेट कर लिया, ईयर वाइज सेट कर लिया, मंथ वाइज सेट कर लिया कैसे चल रहा है, फिर डे वाइज प्लानिंग करते चले। ईच एंड इंडिविजुअल प्लानिंग तुम्हारी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए कि कैसे चल रही है। कोई चीज ना हो पाए कोई बात नहीं, उसको बाद में कर लेना, लेकिन छोड़ना मत, ठीक है। जिस दिन तुमने, वैसे तो पूरी कोशिश करना, तो अपने गोल्स ही ऐसे सेट कर लेना कि भाई इतने दिन मैं इतना ही कर सकता हूँ तो मैं इतना ही करूंगा। कोई जरूरत नहीं है कि हाँ हम 12 12 घंटे पढ़ेंगे, 14 14 घंटे पढ़ेंगे, है ना। और हम तो भाई एकदम रियल रहना। 1 घंटे से शुरुआत होती है, 1 घंटे से करो, 2 घंटे से होती है, 2 घंटे से, बट करो, बट करो, करना इज इम्पोर्टेंट भाई, करना इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट फॉर यू। हाँ, तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। तुमने समझ लिया कि अब मैंने डिस्ट्रैक्शन कट करने के बाद ये एक प्लान सेट कर लिया, ये मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सो एंड सो करूंगा। और अगर कॉलेज एग्जाम्स के लिए कोई शॉर्ट टर्म एग्जाम्स, तुम्हारे यूनिट टेस्ट है जिनकी प्रिपरेशन जल्दी हो सकती है, तो भाई उनके लिए साल भर महीने भर क्या देने, उसके लिए तुम हफ्ता दो, है ना। सोच के चलो ना यार कि तुम सिलेबस देखो अपने कि भाई अच्छा ये टॉपिक्स तो इस टाइम में कवर हो सकते हैं। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम किसी अपने फ्रेंड से पूछो जो पढ़ाई में अच्छा है, या जो एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर लेता है, कोई तुम्हारा सीनियर है, उनसे पूछो, गाइडेंस लो। अगर तुम करना चाहते हो तो यार शर्माओ मत किसी से कुछ भी पूछने में। सबसे पहली बात, कोई बुरी बात नहीं है, कुछ पूछ लेना किसी से, एडवाइस ले लेना फॉर समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू। तुम्हारा ही बेनिफिट हो रहा है एट द एंड, और कोई इतना सोचता नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस। हमें पता लग गया, हमने टाइम मैनेज कर लिया, हमने प्लान बना लिया, अब हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम
प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से बैठ के अपना फोकस बिठाए रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा जैसे भी बैठता है, किसी को रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना पसंद है, जैसे मैं मैथ्स किया करता था तो मेरे को साइड में गाने चल रहे हो या कोई कुछ पॉडकास्ट टाइप चल रहा हो जो मैं सुन रहा हूँ और मैथ्स कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग राइट। लेकिन कोई लर्निंग वाली चीज़ है तो पीछे वाइट नॉइस चला ली या कुछ कर लिया, जो ही कोई भी चीज़ जो तुम्हें एनहांस करती है तुम्हारा फोकस मेंटेन करने में, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और प्रैक्टिस में क्या क्या आ सकता है? प्रैक्टिस में आपका वही आ गया, बेसिकली तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो जो भी तुम्हारा वर्क प्लान है, तुम पढ़ने लिखने में लगे हो, ठीक है। अब तुमने पढ़ लिया कर लिया, अब क्या? अब तो भाई एक दिन का पढ़ा, नेक्स्ट डे उसको याद कौन रखेगा? ह्यूमन ब्रेन में तो थोड़ी सी कैपेसिटी होती है याद करने की चीजें, दिन में 100 चीजें चल रही होती है, तुम्हें इतने सारे थॉट्स आते हैं, कितना कुछ याद रख लोगे? जो पढ़ा है अगर नहीं रिवाइज किया तो भूल जाओगे। अगर कोई छोटा एग्जाम है तो मैं कहूंगा तुमने पढ़ लिया, फिर 2 रिविजन मारी, हो गया। लेकिन कोई तुम्हारा सिलेबस ही इतना बड़ा है तुम्हारे एग्जामिनेशन का, और उसमें तुम ये चाह रहे हो कि यार मैं एक दिन में पढ़ के, 2 दिन में पढ़ के, 2 महीने में पढ़ के बिना रिवीजन के उसको अच्छे से एस कर लूँ, 100% ले आऊँ, तो यार ये तो थोड़ी सी इम्पॉसिबल चीज़ है ना। मैं ये नहीं कर रहा, ऐसा हो नहीं सकता, तुक्के सबके लग जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक्चुअली ऑथेंटिक वे से करना, दैट इज द की, राइट। सो माई पर्पज इज टू मेक you guys understand about the fact of revision. It holds very much power in order to regulate your things here in this mind. तो रिविजन स्ट्रांग रखना अपना, कोई भी जितना भी एक दिन पढ़ा उसको नेक्स्ट डे 10 मिनट देख लिया, आंख मार ली कि अच्छा कल मैं ये कर रहा था, इससे ये होता है, ये होता है, क्योंकि तुम कुछ भूल गए तो तुम याद कैसे रखोगे भाई? ऑब्वियसली याद रखना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना वो चीज़। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि मैंने भाई कल, अगर सपोज करके चलो मैंने इंग्लिश का ये चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, उसमें सो एंड सो क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे थे, अगले दिन मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं स्टोरी क्या है, मेरे को पता ही नहीं कि कौन से कैरेक्टर की क्या डिटेल्स है, क्या डिस्क्रिप्शन है, मैं भूल गया। तो उसको कहीं तो नोट करके रखो सबसे पहली बात, और फिर उसको नोट्स को रिवाइज कर लो, ताकि तुमको पूरी स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, अगले दिन बस हम करेंगे रिवीजन। एंड ये जो मैं एनालॉजी दे रहा हूँ ये तुम किसी भी उसमें अप्लाई करके देख लो, चल जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमने सब कुछ कर लिया, रिवाइज भी हम कर रहे हैं, रिवीजन का ये एक नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि भाई अब हम हो जाते हैं और कॉन्फिडेंट कि भाई एग्जाम से पहले अब तो हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, हमें सब पता है, हम है मास्टर। देखो यार, अच्छी बात है तुमने पढ़ा, तुमने रिवाइज किया, तुमने प्रैक्टिस किया, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हो सकता है तुम तब भी चीज़ें भूल जाओ, हो सकता है तुम्हें कुछ याद ना है जब तुम एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो, इसलिए एग्जाम से पहले भी अपना प्रॉपर रेस्ट करना, ये श्योरिटी जरूर रख के चलना कि हाँ मैं पढ़ सब कुछ सकूँ, लेकिन देर आर चांसेस मैं भूल जाऊंगा, तो जब भी एग्जामिनेशन हो पैनिक नहीं करना कि मैं भूल गया। इट्स ओके, इट्स ह्यूमन नेचर टू फॉरगेट थिंग्स, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन तुमने ऑब्वियसली मेहनत कर दी, पढ़ाई कर दी, लेकिन भूल गए तो कोई बात नहीं यार, जो आता है उसको तो अच्छे से प्रायोरिटाइज करके लिख के आना है, उसको तो टिक मार्क करके चेक करके आना है कि नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना कि हाँ कि रिविजन की भी पेपर से पहले जरूरत नहीं है, पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, हम तो हो जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं होता ऐसे, किसी का भी कुछ नहीं होता, हो जाता है फिर वो आगे जाके दिक्कत देता बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि अच्छे से कॉन्फिडेंट हो के, और कॉन्फिडेंस नहीं कि हमें तो सब आता ही हो सकता है तुम भी भूल जाओ, तो रिवाइज करते चलो, चीज़ें एकदम डाउन टू अर्थ रहना, अच्छे से पेपर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट जिनके भी एग्जाम्स है, आई विश यू रियली बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, एंड ये चीज़ तुम एग्जाम्स के अलावा कहीं भी वर्क लाइफ में, अपनी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अगर अप्लाई कर सकते हो अपनी दिनचर्या में, तो इससे बढ़िया बात क्या, ठीक है। क्योंकि ये जनरल टॉपिक्स हैं बहुत सारे, टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन कट करना, ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, इनका पर्पस यही है। ये तो कुछ इसमें फ्यू टिप्स थी रिलेटेड, पर्टिकुलर रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, तो दैट इज वाई मैंने वो डिस्कस करना प्रेफर किया। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि भाई हम तो अपने नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते, तो आई श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।